ओम शांति। आज प्यारी बाबा ने कहा कि जो कुछ तुमने पढ़ा है और जो कुछ किया है उस सबको भूल जाओ और क्या करो, मैं जो सुना रहा हूँ वही सुनो, वही सोचो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो इतना लंबा गैप है ये फिलअप हो जाएगा। घाटा जो खाया है वो फायदे में बदल जाएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सुना है। हमने शास्त्र पढ़े हैं, लौकिक पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, संसार की मतें पढ़ी हैं। इन तीनों को भूलना है, क्योंकि इन तीनों से ऊंचा और हम सबका शुभ चिंतक एक परमात्मा है। परमात्मा से जो राय मिलती है वो सर्वोत्तम है। तो आज बाबा हमें पिता श्री ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दे रहे हैं। अगर हम बाबा को और बाबा की आज्ञा को, बाबा को फॉलो नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे नहीं बने। घड़ी घड़ी हमारे तो घर में ऐसे होता है, हमारे परिवार की ये चलन है, हम तो ऐसे हैं, हमने तो ये रीत रिवाजों को पालन करके संस्कार बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो सोचते हैं ना ब्राह्मण बनने के बाद, वो पूरे मरे नहीं है। वो पूरे मरे नहीं है तो परमात्मा का पूरा आनंद भी उनको प्राप्त नहीं होता है। वो बाबा से भी आर्ग्यू करते हैं, बाबा ऐसे क्यों कहता है, बाबा का ऐसा क्यों कराता है, बाबा को भी वो आर्ग्यू करने लगते हैं। तो ये हैं आधे मरे हुए बच्चे। और आधा मरा हुआ जो होता है उससे सब परेशान हो जाते हैं, कहते या तो इस पार जाए या तो उस पार जाए, तो मर जाए या तो जी जाए। तो बाबा आज हम बच्चों को कंप्लीट श्रीमत पर चलने के लिए इतने सारे उदाहरण बता रहे हैं। बाबा कहते हैं आज तीव्र पुरुषार्थी बनना है, पढ़ाई का शौक रखो। कल भी बाबा ने पढ़ाई की बात कही, आज भी बाबा पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि हमें पढ़ाई को बड़ी तल्लीनता से पढ़ना चाहिए। परम शिक्षक हमको पढ़ाने आया है तो हमें अपनी पढ़ाई में एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, नवीनता, नए नए विषयों पर जो बाबा नई नई बातें बताते हैं, जैसे कि आज बाबा ने बताया कि मैं सृष्टि को रचता नहीं हूँ। योगेंद्र भाई क्या कह रही बाबा, मैं सृष्टि को रचता नहीं हूँ, मैं तो सृष्टि को रिज्यूविनेट करता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। अगर सृष्टि का रचयिता वो हो जाए तो फिर आत्मा के अमृतत्व और अस्तित्व में खतरा हो जाएगा। जो मान्यता है बुद्ध का बुद्ध के में समाया, बूंद बूंद सागर में समा गई, ये बात रोक हो जाएगी। आत्मा का अस्तित्व अपना है, परमात्मा का अस्तित्व अपना है। दोनों का अस्तित्व होने के कारण उसको बनाया नहीं जा सकता है, उसे गढ़ा नहीं जा सकता है, वो तो है ऑलरेडी, बस उसको रिज्यूविनेट करते हैं कि उसमें खाद आ गई है, जो अलाई आ गई है, जो कमजोरियां आ गई हैं, जो विषय विकारों की दुर्गंध आ गई है, उसको ज्ञान और योग के द्वारा निकाल देते हैं और पुनः हमें देवी देवता दिव्य गुणधारी बना देते हैं। आज बाबा ने एक पॉइंट हम बच्चों को स्वमान की ओर दिए और वो है कि तुम ब्राह्मणों की महिमा ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण देवताए न बनो, क्योंकि देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है। और ये ब्राह्मण हम इस ऑस्पिशियस संगम युग पर ही बनते हैं। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों को चुनकर होली हंस बनाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? बाबा आज बता रही है मुरली में, क्योंकि जो मर जाता है वो क्या होता है? पुरानी बातें, पुरानी जन्म की बातें भूल जाता। तो आप मर गए हो ना, मरजीवा जन्म है ना आपका, तो मरजीवा जन्म माना भूल जाओ। और अगर किसी को याद रहती है तो उसे भुलाई जाती है, उसे अनिष्ट माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, और वो जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। कौन हूँ, किसका हूँ, क्या प्राप्त है, ये तीनों बात भूल जाए और ये तीन बातें याद रह जाए। सखीरी मैंने पाए, बोलो, तीन रतन। वो तीन रतन गिनाओ। जब बाबा बोल रहे हो तो है सामने बाबा, मुरली बोल रहे हो तो है मुरली। जब से पढ़ने लगे हैं तब से आज तक की मुरलियों का जरा बुद्धि और मन से रिवीजन करके देखो, कितना खजाना है। रत्न है ना मुरली, रत्नों की खान है मुरली। और तीसरा, मधुबन में पहुंच गए, नाच रहे हैं मधुबन में पहुंच के। शब्द शक्ति है, उसका रस लो, उसका आनंद लो, उसकी अनुभूति करो। बाबा क्या है? आहार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, वो बाबा है मेरा। मुरली ज्ञान रत्नों की खान है मुरली, और मधुबन मेरा परमात्मा अवतरण और कर्तव्य भूमि है मधुबन मेरा। सखीरी मैंने पाए तीन रतन, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। बस नशा चढ़ जाए, योग में खो जाए, लवलीन हो जाए। यही एकांतवासी है, एकांत प्रिय है। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, वे पाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वे कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था। इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाए। हम कौन पढ़ रहे हैं पढ़ाई? आत्मा। और आत्मा का मुख कौन सा है? मन, सोच। सोच और मन में भी ना आए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। आज के महावाक्यों का गीत है, ओम नमो शिवाय। अब ओम का अर्थ क्या है हम बच्चे जानते हैं। नमः होना माना उसकी बात को स्वीकारना। और शिवाय कौन है? वो है
माता पिता बंधु सखा, ज्योति बिंदु गुणों का सिंधु, परम धाम वासी सर्व संबंधी, सर्व शक्ति और सर्व गुणों का सारे विश्व का दाता, वो है शिव। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी भक्ति के संस्कार थे, अब ये संस्कार बदल रहे हैं। जीते जी तुम मरते हो ना। कुछ शब्द ऐसे हैं हम ब्राह्मणों की लाइफ के जो लौकिक में नहीं होते और जिन्हें हम अलौकिक में नहीं बोल सकते। उन शब्दों के बोलने से भी पता चल जाता है कि इनकी ब्राह्मण लाइफ कितनी। जैसे मैं मेरा, ये शब्द हम ब्राह्मण नहीं बोल सकते। मैं शब्द भी हमारा गाली है और मेरा तो महागाली है। न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। तब तो वो आता है जैसे मेरा बाबा मैं बाबा की, तब तो मैं बनाता है। बस यही राइट है। ये आत्मा के लिए आता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये राइट है। मेरा बाबा है, ये राइट है। इसके अलावा और कुछ भी मैं और मेरा रॉन्ग है। मैं मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं काका हूँ, मैं भतीजा हूँ, मैं भांजा हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मैं रॉन्ग है। मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, मैं रॉन्ग है। और मेरा घर है, ये ड्यूटी है, मेरा नहीं। मेरे बाबा ने मुझे दिया है, मैं निमित्त मात्र ट्रस्टी हूँ। कुछ शब्द हैं हमारी ब्राह्मण डिक्शनरी के जो सोच और उच्चारण के नहीं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में बंधन और मुश्किल शब्द है ही नहीं। और जो पुरुषार्थी इन दो शब्दों को बोलता है समझो ब्राह्मण ही नहीं। क्योंकि मुश्किलों को तो हमने टेलीग्राम किया हुआ है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये सिद्ध करते हैं शब्द कि ज्ञान इनकी जिंदगी के सिस्टम के सेटअप में उतरा नहीं है। असंभव शब्द, मुश्किल शब्द है ही नहीं। क्योंकि पानी से पतला ज्ञान है और सर्व शक्तियों का दाता, सर्व विघ्नों का हरता भगवान है। दोनों मेरे पास है। हाँ, परीक्षाएं आती, उन्हें बाबा कहते हैं परीक्षा। मुश्किल नहीं है, चुनौती नहीं, परीक्षा है। और परीक्षा में जो बाबा ने पहले से मुझे अध्ययन दिया है, शिक्षा दी है, सावधानी दी है, चुनौती दी है, उनको मैं अप्लाई करूं उस समय और उसे क्रॉस करूं। लक्ष्य रखूं कि पास विद ऑनर होके पास करना है, सिर्फ 33 नंबर से पास नहीं करना है। उसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। और जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं उनका कुछ भी सांसारिक छूटता नहीं है, गारंटी है दावे से। उनका और ही सुपर सोच से भी आगे अच्छा होता है, प्रैक्टिकली वर्ल्डली एस्पेक्ट से भी। आखिर भगवान की ताकत है, कोई मनुष्य की नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वे संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वे भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना, मैं तुमको नई बात सुनाता हूं। तो वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। ये तुम बच्चों के लिए है।
कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे? मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं? बाप कहते हुए मुख में लाओ ही नहीं। एक अनुभवी, एक शुभ चिंतक कोई राय से हमें बात दे रहा है और उसमें हम किंतु परंतु ढूंढ लाए, क्या होगा? रास्ता ब्लॉक, कनेक्शन कट, सप्लाई बंद। घाटा किसका हो रहा है? उसे तो कोई और मिल जाएगा। जो शुभ चिंतक है हमारा, जो आदि मध्य अंत को जानने वाला है हमारा, वो अगर मुझे कोई राय दे और मैं उसमें किंतु परंतु लगाऊं, या मेरा लिविंग उस तरफ जाए, क्या है इसका मतलब? उसके शुभ चिंतक होने में मुझे डाउट है। उसके अनुभव में मुझे शक है। वो तो आपको उन्नत होने ही नहीं देगा। यदि हम बड़े को बड़ा मानकर, शुभ चिंतक मानकर और अनुभवी मानकर हम उस बात को लेते हैं, तो हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। और ये बातें लौकिक संबंधों में भी काम आती हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं घर के और आप अपने बच्चों को कोई शुभ चिंतक बन के 2 शब्द की राय दो और वो बच्चे उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज से डिनाई कर जाए, शब्दों से डिनाई कर जाए, आप क्या करेंगे? आपके दिल से दुआ निकलेगी उस बच्चे के लिए? बोलो, बद्दुआ तो नहीं दोगे, लेकिन दुआ निकल सकती है। बोलो, यही सिस्टम मुझ आत्मा रूपी बच्चे का परमात्मा रूपी पिता के साथ है। उसे कहना पड़े। कल बाबा फर्ज अदाई की बात कर रहा था, परसों आदर निरादर की बात कर रहा था। वो तो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, उसने डिक्टेट कर दिया कि फर्ज अदाई निभाओ, बाप की फर्ज अदाई निभाओ। अब अध्ययन, चिंतन, प्रयास, प्रबंध आपको करनी है। फर्ज अदाई क्या है, कैसे करनी है, मेरी क्षमताएं क्या है, मेरा सर्किल क्या है, मेरे साधन क्या है, और मुझे बाप का आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन बनने के लिए फर्ज अदाई निभानी भी है। हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक का टैलेंट अलग है, हर एक का एंगल अलग है। उसमें बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य मुझे करना है, हर एक को करना है। तो ऐसा हमारा मुरली का अध्ययन मनन होता है, तो हम प्रभु पर वाणी और प्रभु प्यार के पात्र बन जाते हैं। तो बहन जी, एक बार मुरली में आया था कि हम तो ये कहते हैं मैं आत्मा परम धाम की वासी जी है जी, और एक मुरली में आया था कि हम मरने के बाद परम धाम नहीं जाते, इसी ब्रह्म लोक में घूमते रहते। ब्रह्म लोक में नहीं घूमते, चल बसा, यहाँ से जाते वहां बस जाते हैं। आते तो परम धाम से ही हैं, जाते परम धाम ही है, लेकिन टाइम है। एक बार जो आत्मा परम धाम से आ जाती है, वो काल चक्र में दोबारा वापस परम धाम नहीं जाती। वो जब बाबा आता है, सब आत्माओं को पावन बनाता है, तब वो आत्माएं परम धाम जाती है। दोनों बात राइट है, लेकिन समझने की अलग अलग बात है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे दूध, दाल का पानी और दलिए का पानी देते हैं ना, लेकिन बड़ा हो जाए फिर तो दाल बाटी चूरमा खिलाते, ऐड कर देते हैं ना उसकी डाइट में। तो ऐसे बाबा जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें यही बताया जाता है, परमधाम से आइए, परमधाम जाना है, ताकि हमारा मन बुद्धि परमधाम जाए। लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बाबा नहीं, शुरू में जब आते हैं तो सब कहते भगवान रचता है, भगवान सृष्टि का रचता है। लेकिन आज बाबा हमें अब समझ गए इस बात को, भगवान सृष्टि का रचता है, ये बात तुम्हारी इंपॉर्टेंस बैठ गई। तो आज उसमें एडिशन, करेक्शन और स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि नहीं, मैं रचता नहीं, मैं तो
रिज्यूविनेट करता हूं, जीर्णोद्धार करता हूं, परिवर्तन करता हूं। तमो प्रधान को सतो प्रधान। रचना तो किसी टाइम हो चुकी पहले जी, वो शाश्वत है, तो खाली वो अनादि है, वो अविनाशी है, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाते हैं तो हमें नए नए चिंतन बिंदु, क्लास बढ़ती जाती है, नई नई बातें ऐड होती जाती है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाप कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें। अब भगवान के सामने हम भाई की मत को महत्व दे रहे हैं, पड़ोसी की मत को महत्व दे रहे हैं, मेरे कार्य क्षेत्र के प्रभुत्व को महत्व दे रहे हैं, भगवान की राय को सेकेंडरी कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आपका बच्चा आपकी बात को ना मानकर अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों की बात को मानने लगे, आप क्या करेंगे उस बच्चे का। ये कंसेप्ट आज बाबा हमारे को क्लियर कर रहे हैं। फिर तो आप जानो, आपका काम जाने, रिजल्ट आप बना रहे हो अपना, वो थोड़ी दे रहा है आपको। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ, बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। हमसे पूछते बहन जी बिहारी जी के दर्शन जाए, हम क्यों मने करें। भगवान कह रहा है भक्ति मार्ग को छोड़ दो, फिर भी हम कर रहे हैं, हम क्यों करें। हमें तो पता है भी अभी इसकी इतनी समझ परिपक्वता बुद्धि की आई नहीं है जो हद को त्याग सके। हम कहेंगे जाओ जरूर जाओ, पर अपने अपने आदि स्वरूप को याद करो। हम उसमें एडल्ट्रेशन कर देते हैं, ऑल्टरनेशन कर देते हैं। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूं कि मुझ बीज को याद करो, तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बात। नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहता पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते, बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते। अब याद को नहीं करने देते, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वे ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। बाबा मेरे प्यार से, स्नेह से, अधिकार से, कर्तव्य से बूट पॉलिश करता है, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को चमकाता है, और मैं फिर मलेच्छ बन जाता हूँ दिन भर गंदी बातों में। जो नहीं करनी है उन्हें करता रहता हूँ, जो करनी है उन्हें छोड़ता रहता हूँ, तो वजन कैसे बढ़ेगा, दिव्यता रोशनी कैसी बढ़ेगी। बुद्धि में बैठता ही नहीं तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वे ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वे पढ़ाई थोड़ी ही साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वे साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो वे सब हैं ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी ही होता है। भक्ति मार्ग में
स्वर्ग पधारा बोलते हैं पर स्वर्ग होता। अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। बच्चे को जो बाबा बोलते हैं, जो बाबा को अपना कहते हैं, जो बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो बाबा की धारणाओं पर चलते हैं, उनको देख करके भी बाबा को ख्याल आता है ये भी मेरे बच्चे बन गए, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, बाप की याद पे नहीं रहते, तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं उपजाएं बिल्लियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते बिल्ली के बेर खाए। अब ऐसे ही बिल्ली के थोड़ी खा सकते हैं। बिल्ली से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू बिल्ली से बन गई ना शिवरी। शिव जी एक, बाबा दूसरा ना कोई। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। शिव बाबा नहीं खाता है, उसके आदर के लिए हम उसके सामने रखते हैं। अली दीदी ने बताया ना भोग पे फूल क्यों रखते हैं, क्या महत्व है। उसके आदर सम्मान श्रद्धा आस्था अपनी बढ़ाने के लिए वो रखते हैं। उसे फूल से माला से पकवान से कोई लेना मतलब नहीं। हमारी आत्मशुद्धि के लिए, हमारी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये कर्म हम उसकी याद में रहकर करते हैं। उसके प्रति आदर सत्कार श्रद्धा भावना रखने के लिए हम करते हैं। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। वो किसको लगता है, ये ब्रह्मा अव्यक्त बाबा को लगता है। अव्यक्त की एडवांस आत्माओं को लगता है, जिनको भगवान का वायदा है, जिन्होंने भगवान को भोग खिलाया है, जिन्होंने भगवान के यज्ञ को चलाया है निमित्त बनकर, उनसे भगवान का वायदा है। उन्हें मरने के बाद भी भगवान वतन में इमर्ज करके खिलाता है, उनके लिए भोग होता है। वह तो भोगता है, बाकी वह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। माने तो उसका भला, नहीं माने तो और मुक्त हुए हम भी बंधन से। छूटो, आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो और अच्छा, क्योंकि जब चला ही नहीं जा रहा फायदा क्या चलने से। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते। नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करण करावन हार। वो कल्याणकारी है, वो विनाशकारी नहीं है। विनाश तो हमारी आसुरी वृत्तियां कराती है। विनाश तो हमारा प्रभु अवज्ञा कराती है। वो तो कल्याण ही कल्याण करता है। बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं है विनाश करो। ये सारा ड्रामा में लुदा। शंकर कुछ करता है क्या, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वे आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को भी सब भूल गए। कहते हैं गॉडफादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वे दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता, मैं तो चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युग।
भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करती हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करती हैं ये कुछ जानती नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर न सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे। दीदी निधन के निधन के माने जिनका कोई धनी धोरी ना हो। निधन माने जिनका कोई, लेकिन धन शब्द तो दूसरे प्रयोजन में आता है। नहीं लौकिक में भी बोलते हैं, तुम्हारा कोई धनी है, धनी तो बोलते हैं। हाँ, धनी तो धनी में ही मान- नहीं लगा दिया है। धनी माने कोई बड़ा होना घर में, और निधनी माने जिसके घर पे कोई बड़ा मृत्यु हो जाती है तभी तो कहते हैं निधन हो गया। अब इसका कोई धनी धोनी नहीं था। निधन से निधन का, नहीं तो परमात्मा को पति पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई जानते नहीं, निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। बाप कहते मैं आता हूं भक्तों को फल देने। आता भी भारत में हूं, आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़े ही कुछ दूंगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता। अब इतना तगड़ा उदाहरण बाबा ने हमारे सामने रखा हुआ है, जिसको 12 गुरु, हाँ, नोदा भक्त, कर्म कांडी, तीर्थ यात्रा, विश्व को अंजलि देने वाला, महादानी, महापुण्य आत्मा, महान सामाजिक निर्वहन करता, संबंधों का इतना जबरदस्त निर्वहन करता। मुझे तो अपनी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा मिला नहीं कि बहू की शादी हो तो ये संदेश दे और बेटी की शादी हो तो उसे शादी के बाद ऐसा निभाए, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं। मैंने तो आज तक कोई शख्सियत ऐसी देखी नहीं है। लेकिन बाबा का बनने के बाद उसने सबको फुल स्टॉप लगा दिया। बेटी रूसे, बहू रूसे, समाज रूसे, देवी देवता रूसे, तीर्थ व्रत रूसे, मनोकामना बोलना रूसे, कोई परवाह नहीं की उसने। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। न समय गवाया न श्वास गवाया। तो हमारी संडे की मुरली थी, रूलिंग गवर्निंग पावर आएगी जब इन दो चीजों की हम बचत करेंगे, समय और संकल्प की। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने एक झटके में हीरे का धंधा छोड़ दिया, पर उस बाबा की अंगुली ना चली। हमारी पेंशन के कितने से मिलते हैं ठीकरे, उनको ही चावने में पूरा महीना लगा देते हैं और भगवान की आज्ञा की अवहेलना करते रहते हैं। क्या ठीक, कितना मिलता है, कितना पेट खाता है, अटके रहते हैं उनमें, प्रभु आज्ञा को मानते नहीं हैं। मैं मेरे का तुतरा बजाते रहते हैं, ज्ञान रत्नों के रस आनंद को छोड़ते रहते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी है निमित्त आत्माओं को किसी को टोकने की, रोकने की? जरूरत ही नहीं। दिख रहा है रेत में हाथ डालेंगे हमारा और गंदा होगा। उसका महायज्ञ चल रहा है, चलेगा। उसको परवाने दीवाने मिल रहे, मिलेंगे। भाग्य बनाने वाले अपने भाग्य बनाएंगे और हम लास्ट में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, आप आए, मैंने नाता भी जोड़ा, संबंध भी जोड़ा, सब कुछ समझा भी, पर ना करने की इन पुराने रीति रिवाज रस्म उन मान्यताओं में अटका रहने के कारण मैं अपने समय संकल्प को न लगा सका। अहो प्रभु तेरी लीला। अल्पकाल की उपलब्धियों में सदाकाल की उपलब्धि को हम खो रहे हैं। ज्ञान माना तो छूट गया शरीर, टूट गई सब चीजें और बचा है सिर्फ एक, सबका भला हो, सब सुख पाए, मैं बाबा का बाबा। उसी के लिए सोचना, उसी के लिए बोलना, उसी के लिए करना, उसी के लिए कमाना। कल सिक्योरिटी सर्विस विंग की
न्यू कमर्स की क्लास थी, तो वो पूछ रहे थे बहन जी हम तो सांसारिक है, अब तो बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ गए। मैंने कि सांसारिक आप नहीं हो, सांसारिक हम हैं जो संसार का भला सोचे और सारे संसार के लिए सोचे और कर्म करें। हम लोगों के जीवन में, आपके बच्चों में के सामने इतने छोटे छोटे बर्तन होने चाहिए। हमारे बर्तन हमारे हाइट से लंबे चौड़े हैं, क्योंकि हमें विश्व के कल्याण के लिए प्रसाद बनाना है। सांसारिक आप नहीं हम हैं, और संसार का रचयिता सबसे बड़ा सांसारिक है। पर हाँ, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा हद की भावनाएं नहीं है। इनको आप सांसारिक कह रहे हो, ये सांसारिक नहीं है। सांसारिक कहते किसे, बोल तो देते हम कोई भी शब्द, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते, उसके भाव को नहीं जानते, उसके कर्म को नहीं करते हैं। लबाड़ ठोकते रहते तो सारे चुप हुए। यानी कि सांसारिक, ये जितने भी बाबा के सच्चे बच्चे, ये सांसारिक। हम तो सांसारिकता के नाम पर दुर्गुणों को पोषण दे रहे हैं। कोई सांसारिक नहीं हो आप, किसी को भी नहीं निभा रहे। जो भगवान को नहीं निभा सकता, भगवान की नहीं मान सकता, वो संसार में न कर्म की मान सकता, न दुनिया की मान सकता, न सफल हो सकता है, क्योंकि है ही नहीं नकवा उसका सीधा, उसमें ही बल भरा पड़ा है सुनी अनसुनी करने। बाप कहते मैं आता हूं भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूं, आने के लिए मुझे शरीर तो चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी कुछ दूर होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। गौमुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। दूसरी तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वे कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मैं ही पतित पावन हूं, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ। राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूं। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूं। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। कितने हम लायक बने हैं, लेकिन भगवान हमें 100% ओन इमेज में ही देखता है। तुम अभी प्रीत बुद्धि हो। मुझे मालूम है मैं कितना प्रीत बुद्धि हूँ, कितना नहीं, लेकिन भगवान की आश, भगवान का विश्वास मुझ में कितना गहरा है। तो प्रीत बुद्धि, इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है। मैं हूं नहीं और वो फिर भी मुझे कह रहा है, तो प्रीत बुद्धि है। कोई कोई को तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल सी बात है, बाप को याद करो और चक्कर को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा रानी बने। ये स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्कर को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते, ये बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं।
भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं, नोदा भक्ति कितनी करते हैं, जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसान कारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती। समझा जाता इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार दे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको साक्षात्कार हो तो इतना सब धनमाल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते ये तुम अपने पास ही रखो, ये मुसीबत हमें नहीं चाहिए तुम्हारी। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा को पता है जितना इनके पास है वो सारा सुभाष भाई कहाँ से लाए हो, बाबा नहीं दिया है, और उसी को दांत दिखाते हो, उसी को करते समय सहयोग गिनते हो, मलते हो। आप देख लो दुनिया में पर्स में जो सबसे छोटा नोट होगा वो दान पेटी में जाता है, ढूंढ ढूंढ के मल मल के, दो ना चले जाए कहीं, फोटो और कैसे बहन जी नाम और लिखा जाता है। नाम और इन सब बीमारियों से बाबा ने हमें बचा दिया। हमारी दादी कहती थी जानकी जी, ये हाथ करे इसको भी ना पता चले, ये हाथ करे इसको ना पता चले, संकल्प में भी संकल्प ना चले। मैंने किया, शुक्रिया बाबा इतनी ताकत दी जो मैं कुछ अपना कणा घना तिनका दाना लगा सका। प्रभु ही ताकत देता है, प्रभु की शक्ति के बिना हम कर नहीं सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार लगती है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। रावण ले थोड़ी जाएगा अपने साथ, बाप को तो चाहिए ही नहीं। बाबा क्या करेंगे, बाबा पास तो फुरी फुरी बूंद बूंद से तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। अभी देखो बेचारी ग्रामीण महिलाओं ने डीजे किया, डीजे वाले ने हिसाब से ज्यादा पैसे ले लिए उनसे। अचानक उसी के पास प्रवीणा पहुंच गया। प्रवीणा को तो पता ही नहीं ये वो बंदा। कहता बहन जी कल तुम्हारे लिए डीजे गया मेरा, बोलिया खुद ही। उसने पूछ लिया कितने का थे, कहते तेने ज्यादा ले लिए माताओं से पैसे, गलत है, दे के आना वापिस। कौन करा रहा है ये काम? उनकी सत्य निष्ठा प्रभु के प्रति। वो कभी प्रवीणा उसे जानती नहीं, वहां जाती नहीं, अचानक पहुंच गई। कौन भेज रहा है उसे वहां? कितने लंबे हाथ हैं उसके, ऐसे मत सोचना तुम। और उसने तैयार किया कि उतने अधिक पैसे उनके लौटाना, और उसने स्वीकारा। फिर यहाँ की बात आई, शिवरात्रि के लिए कुछ व्यवस्था की, तो करने लगा बात। कहते नहीं ये सत्य पिता का कार्य है, तुमने देख लिया है उस दिन वहां गांव में प्रोग्राम जो हुआ था क्या था। तो हमारा स्वार्थ और धंधा नहीं है, इतना नहीं मिलेगा इतना ही मिलेगा। ठीक है बहन जी अब तुम जो दे, पकड़ा गया ना, एग्री हो गया। अब आप देखिए उस निष्काम निस्वार्थ भावना, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस भाव से उन माताओं ने काम किया। उनका अधिक गया वो भी आया और बाबा के यज्ञ में आगे सहयोगी बना, क्योंकि प्रोग्राम देख लिया था उसने। प्रोग्राम देख के जो उसकी वृत्ति थी व्यवसायिक वो बदल चुकी थी,
और यहाँ के लिए वो साधारण माताएं, तुच्छ माताएं। हम इतने यहाँ क्लास में धुरंधर बैठे हैं भरतपुर के, नहीं कर पा रहे, और वो निमित्त बन गई। कैसे भगवान कहां से किसी को उठा के चमका देता है, दुआओं के दरवाजे खोल देता है। बैठे रहो, वंडर है। सेवाएं जब करते हैं, प्रभु लीला इतनी देखने को आती है, आनंद आता है, कुछ करना नहीं पड़ता, योग लगाना नहीं पड़ता, मुरली याद नहीं करनी पड़ती। प्रभु लीला में, प्रभु प्यार में, प्रभु आस्था में मिलती जाती, मिलती जाती। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते शास्त्रों की, बाबा निंदा नहीं करता। एक टाइम था इन शास्त्रों से संसार चला था, लेकिन अब समय नहीं है। तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय से अब नहीं जाता है तुम्हारा नमूनिया, टाइफाइड। अब तो हाई डोज चाहिए, और वो हाई डोज है सुपर एनर्जी, सुपर पावर परमात्मा का। क्या बाबा कोई निंदा नहीं करते, यह तो खेल बना हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेलना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर ये चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते। अब सुनीता विलियम आ रही है 18 मार्च को, तो बड़ा आयोजन हो रहा है। उसका नाम भी शिव शक्ति रख दिया है मोदी जी ने, स्थान का नाम।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह तो खेल बना हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, तो फिर भी खेलना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहां कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वे फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है, कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करो। बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी नहीं। बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा जाता है भारत द लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। जो समुद्री जहाज चलते हैं वहां पर लाइट हाउस लगा होता है, उसके आधार से उस जहाज को दिशा सूचक के रूप से रास्ता मिलता है, इधर चलना है, इधर नहीं चलना है। तुम भी सबको रास्ता बताते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की वे ब्राह्मण भी महिमा गाती हैं। ब्राह्मण देवताएं नमे, ऊंचते ऊंच है ही एक बाप। वे कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वे राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। भारत का विश्व पर राज्य था, भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है।
इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, आपकी भावना संपन्न करके जाए। अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बने। अब हम किसी को 1 किलो चीज देना चाहते हैं, वो लेना ही 2 ग्राम चाहता है, फायदा क्या? 998 ग्राम खोलने की अपनी पोटली, 2 ग्राम चाहिए, 2 की जगह तुम 2.25 दे दो, छुट्टी हो। वो भी संतुष्ट, तुम भी संतुष्ट, तुम्हारा टाइम बचेगा, उनकी संतुष्टि हो। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। आज अव्यक्त इशारा प्यारे बाबा ने हमें दिया, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। सर्व कर्मेंद्रियों को बाहर से अंदर में ले जाओ। अंदर माना आत्मा, आत्म स्वरूप में अपनी इंद्रियों को स्थित करो। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही। एकांत भी हो और आनंदित भी, तृप्त भी हो, संतुष्ट भी हो। एकांत वो सन्यासियों वाला सूखा एकांत नहीं, रमणीक, रोचक, आनंदित वाला एकांतवास। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना